दुनिया की चमकती रोशनी के पीछे अक्सर गहरे अंधेरे छिपे होते हैं। कुछ सच इतने बड़े होते हैं कि उन्हें छुपाने के लिए ताकत, पैसा और सत्ता सब कुछ लगा दिया जाता है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस नाम की जिसने पूरी दुनिया को हिरा कर रख दिया। एक ऐसा मामला जिसमें अरबों डॉलर, बड़े बड़े नेता, राजघराने, सेलिब्रिटी और एक रहस्यमयी फाइल शामिल है। ये है एप्स्टीन फाइल की कहानी। जेफरी एप्स्टीन एक ऐसा व्यक्ति था जो शुरुआत में एक साधारण परिवार से आया था, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को अमीरों और ताकतवर लोगों की दुनिया में स्थापित कर लिया। वो खुद को एक फाइनेंसर बताता था। उसके पास निजी जेट था, आलीशान बंगले थे और एक निजी द्वीप भी था। लेकिन सवाल ये है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई स्पष्ट और पारदर्शी बिजनेस रिकॉर्ड नहीं था, वो अरबों की दुनिया में कैसे पहुंच गया। कहानी यहीं से रहस्यमयी हो जाती है। साल 2008 में फ्लोरिडा में एप्स्टीन पर नाबालिग लड़कियों के शोषण के आरोप लगे। जांच शुरू हुई, सबूत मिले, गवाह सामने आए। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। एप्स्टीन को एक प्ली डील मिल गई। उसे बहुत हल्की सजा दी गई। वो जेल में था, लेकिन दिन में बाहर जाने की अनुमति थी। लोगों ने पूछा, क्या कानून सिर्फ आम लोगों के लिए है? क्या अमीर और ताकतवर लोग कानून से ऊपर हैं? साल 2019 में मामला फिर से खुला। इस बार आरोप और भी गंभीर थे। एफबीआई ने छापा मारा। उसके घर से कई दस्तावेज, तस्वीरें और डिजिटल रिकॉर्ड बरामद किए गए। और फिर सामने आया एक शब्द, एप्स्टीन फाइल। ये फाइल क्या थी? क्या इसमें उन ताकतवर लोगों के नाम थे जो उसके संपर्क में थे? क्या ये एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा था? दुनिया जवाब चाहती थी। जुलाई 2019 में एप्स्टीन को गिरफ्तार किया गया, लेकिन अगस्त 2019 में खबर आई, एप्स्टीन की जेल में मौत हो गई। आधिकारिक बयान था आत्महत्या, लेकिन सवाल उठे। कैमरे काम क्यों नहीं कर रहे थे? गार्ड्स अपनी जगह पर क्यों नहीं थे? इतने हाई प्रोफाइल कैदी की निगरानी में इतनी लापरवाही कैसे हो गई? कुछ लोगों ने कहा, यह आत्महत्या नहीं बल्कि चुप कराने की साजिश है। सोशल मीडिया पर एक वाक्य ट्रेंड करने लगा, एप्स्टीन डिडंट किल हिमसेल्फ। कैरिबियन में उसका एक निजी द्वीप था जिसे लोग अलग अलग नामों से बुलाने लगे। आरोप था कि वहां निजी पार्टियां होती थीं, निजी जेट से बड़े बड़े लोग आते थे। फ्लाइट लॉग्स सामने आए, कई मशहूर नाम चर्चा में आए। लेकिन क्या केवल नाम आने से कोई दोषी हो जाता है? कानून कहता है नहीं। जब तक अदालत में दोष साबित ना हो तब तक कोई अपराधी नहीं माना जाता। लेकिन सवाल फिर भी बाकी हैं। एप्स्टीन अकेला नहीं था। उसकी करीबी सहयोगी गिस्लेन मैक्सवेल भी इस मामले में शामिल पाई गई। उसे 2020 में गिरफ्तार किया गया। उस पर आरोप था कि उसने लड़कियों को फंसाने और नेटवर्क चलाने में मदद की। 2021 में अदालत ने उसे दोषी ठहराया। उसे लंबी सजा सुनाई गई। लेकिन फिर वही सवाल उठा, क्या पूरा नेटवर्क खत्म हो गया या सिर्फ कुछ लोग ही सजा पाए? एप्स्टीन फाइल आज भी चर्चा का विषय है। कहा जाता है कि इसमें संपर्कों की सूची, ईमेल, फोटो, फ्लाइट रिकॉर्ड्स और अन्य दस्तावेज शामिल हैं। कई लोग मांग कर रहे हैं कि सारी फाइल सार्वजनिक की जाए, लेकिन कानूनी प्रक्रिया, गोपनीयता और चल रही जांच के कारण कई दस्तावेज पूरी तरह सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। क्या सच कभी पूरी तरह सामने आएगा? ये सवाल आज भी कायम है। इस केस ने मीडिया की भूमिका पर भी सवाल उठाए। क्या पहले से जानकारी थी? क्या किसी ने जानबूझकर नजरअंदाज किया? राजनीति भी इस मामले में चर्चा का विषय बनी। अलग अलग देशों और पार्टियों के प्रभावशाली लोगों के नाम सामने आए। लेकिन याद रखिए, किसी का नाम किसी दस्तावेज में होना और अदालत में दोषी साबित होना दोनों अलग बातें हैं। कानून सबूत मांगता है, भावनाएं नहीं। इस पूरी कहानी में सबसे महत्वपूर्ण है पीड़ित, वो लड़कियां जिन्होंने हिम्मत करके अदालत में बयान दिया। उन्होंने बताया कि कैसे पैसे और ताकत के सामने उनकी आवाज़ दबा दी गई थी। लेकिन आज वो बोल रही हैं और दुनिया उनकी बात सुन रही है। ये केस सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये न्याय और जवाबदेही की परीक्षा है। एप्स्टीन अब जीवित नहीं है, लेकिन उसका मामला आज भी दुनिया के सामने कई सवाल छोड़ गया है। क्या ताकतवर लोग कानून से ऊपर हैं? क्या न्याय सच में सबके लिए बराबर है? ये कहानी हमें सिखाती है कि सिस्टम पर सवाल उठाना गलत नहीं है, सच की मांग करना गलत नहीं है, लेकिन हमें सच और अफवाह में फर्क समझना होगा। ये थी एप्स्टीन फाइल की कहानी।
एक ऐसा मामला जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे शेयर करें, क्योंकि सच की तलाश कभी रुकनी नहीं चाहिए। धन्यवाद।